नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के लिए हमारा जो हिंदी व्याकरण है उन्हें हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या है, यानी कि लैंग्वेज क्या है। भाषा किसे कहते हैं इसे समझते हैं। तो भाषा क्या है समझिए। भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसको समझेंगे। लैंग्वेज क्या है इसके बारे में पहले समझ। देखिए बोल रहे हैं कि भाषा वह साधन है। भाषा क्या है, साधन है। साधन का मीनिंग क्या होता है, साधन मतलब क्या होता है, जो हमारी सहायता करे। साधन का मतलब, साधन का सीधा सा मतलब होता है जो हमारी क्या करे, सहायता करे, सहायता करने वाले या फिर करने वाले। तो बोल रहे हैं कि भाषा वह साधन है, मतलब भाषा हमारी सहायता करती है। भाषा हमारी सहायता करती है, किस काम के लिए सहायता करती है, जैसे इसका डिजिटल पेन का, इसका क्या काम है, लिखने के लिए, मतलब ये हमारी सहायता कर रही है लिखने के लिए। उसी प्रकार भाषा जो है वह किस काम के लिए सहायता करती है, तो लिखा है जिस भाषा के द्वारा, जिसके द्वारा मतलब भाषा के द्वारा, जिसके द्वारा मतलब भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। समझिए क्या बोल रहे हैं। बोले कि भाषा क्या है, तो भाषा साधन है, यानी कि भाषा जो है ये सहायता करेगी। भाषा सहायता करेगी, किस काम के लिए सहायता करती है, तो बोल रहे हैं कि मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, इसमें सहायता करती है। यानी कि मनुष्य अपने विचार को दूसरे तक प्रकट कर सकता है, किसकी सहायता से, भाषा की ही सहायता से। अब समझिए, यहाँ पर आया हुआ है विचार। विचार का मतलब हुआ कि जो मन में बातें चलती है, मन में जो भाव रहता है, अपनी मन की भावों को दूसरे तक जो प्रकट करते हैं, इसमें सहायता कौन करती है, हमारी भाषा ही करती है। जैसे मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी भाव है वो मैं बोल पा रहा हूँ, इसमें सहायता कौन कर रही है, भाषा ही। तो भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार यानी अपना बात दूसरों पर भली भांति मतलब अच्छी प्रकार से प्रकट कर सकता। और क्या, पहला काम ये हुआ कि भाषा का पहला काम ये हुआ कि मनुष्य अपने विचार दूसरों को अच्छी प्रकार से समझा सकता है। किसकी हेल्प से, भाषा की हेल्प से, यानी भाषा की मदद से। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरों के विचार आपका मतलब स्वयं खुद। बोल रहे हैं कि और दूसरों के विचार आप यानी स्वयं खुद स्पष्टतया यानी कि स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यानी कि दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है, किसकी मदद से, भाषा की मदद से। भाषा का दो काम, पहला क्या है, मनुष्य के अंदर जो भी भाव है, विचार है, वह प्रकट कर सकता है, और वह मनुष्य भाषा की ही मदद से दूसरे के बातों को भी समझ सकता है। दो काम है। भाषा क्या है जी, वह साधन है। भाषा क्या है, एक साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप यानी कि स्वयं खुद स्पष्टतया स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ये क्लियर हुआ, भाषा क्या है। प्रकट कर सकता है, ठीक। हाँ, यानी दूसरे के बातों को भी स्पष्ट रूप से वह समझ सकता है, वह समझ सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लेते हैं, आप देखते होंगे स्कूल के बस के पीछे, स्कूल बस के पीछे जो है लिखा रहता है, बच्चे सावधान हैं, बच्चे सावधान हैं। स्कूल बस के पीछे लिखा रहता है बच्चे सावधान हैं, बच्चे सावधान हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग बताइए क्या है, बोलिए। बच्चे सावधान है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, ये बताइए। बच्चे सावधान हैं, इसका क्या अर्थ है। बच्चे क्या हैं, बच्चे सावधान हैं। इसमें देखिए एक शब्द है अवधान। अवधान का मतलब एकाग्रचित्त। तो बोल रहे हैं कि अवधान के साथ हैं, यानी कि बच्चे
सावधान है, कहने का मतलब बच्चे एकाग्र हैं। बच्चे बस के अंदर जो बैठे हुए हैं एकदम शांति से बैठे हुए हैं, एकाग्रचित्त होकर बैठे हुए हैं। जो बस के अंदर गाना बज रहा है वह भी अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं, थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं। क्या यही मीनिंग निकलता है ना इनका? बच्चे सावधान है, इसका मीनिंग तो यही निकला कि बच्चे जो बैठे हुए हैं बस के अंदर वो क्या है, एकदम एकाग्रचित्त हैं, अच्छी प्रकार से बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, एकदम सुन रहे हैं। जो बस में गाना बज रहा है उनको सुन रहे हैं। बच्चे सावधान, इसका तो यही मीनिंग है ना। लेकिन क्या ऐसा लिखवाना चाह रहे थे जो स्कूल के टीचर थे? ये नहीं लिखवाना चाह रहे थे। आप थोड़ा सोचो, जो बच्चे रहते हैं यानी बस के अंदर जो बच्चे बैठे रहते हैं, क्या वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे, आपस में बातचीत नहीं करते होंगे, बहुत सारा चीज करते होंगे, वो सावधान थोड़ी रहते हैं बच्चे? रहते हैं क्या उसके अंदर? सावधान नहीं रहते। इसका मतलब वाक्य का मीनिंग कुछ और था और मीनिंग बदल के ऐसा हो गया है। मतलब जो विद्यालय के शिक्षक थे वो कुछ और कहना चाहते थे, वो कुछ और लिखवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लिख दिया जो लिखने वाले हैं। अब बस में लिखने वाले हो सकता है कि वो व्याकरण ना पढ़ा हो, ऐसा तो हो सकता है ना। अब देखिए वो लिख कर दिए होंगे इस प्रकार, ऐसा लिखा रहता है ना, उल्टा हम लिख दिए। सावधान बच्चे हैं, ऐसा लिखा रहता है ना। ठीक है, तो सावधान बच्चे, इसका क्या मीनिंग निकला कि जो बस के अंदर बैठा हुआ बच्चा है वह क्या है, सावधान है, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, एकदम शांत चित्त में एकदम एक एक बातों को सुन रहे हैं, अच्छी प्रकार से बैठे हुए हैं। लेकिन जो विद्यालय के शिक्षक हैं वो ऐसा लिखवाना नहीं चाह रहे थे, वो ऐसा चाह रहे थे, सावधान बच्चे हैं। अब दोनों का मीनिंग क्या है बताइए? दोनों के मीनिंग में, अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं? यहाँ कोमा लगा, अर्थ देखिए। अब बताइए, सावधान बच्चे हैं, इसका क्या मीनिंग निकला? सावधान बच्चे हैं, इसका क्या मीनिंग निकला? मतलब नहीं, इसका मीनिंग कुछ और था। इसका मीनिंग ये था कि बस के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है वो एकदम क्या है, सावधान है, एकाग्रचित्त है, आराम से बैठे हुए, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। लेकिन इसका मीनिंग देखिए, बोले कि सावधान, मतलब आप सावधान हो जाइए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए। बच्चे हैं, मतलब बस के अंदर बच्चे हैं, आप सावधान हो जाइए, टकरा मत दीजिएगा बस को। समझ रहे हैं ना? मतलब ये संकेत किनके लिए है? जो बस के बाहर दूसरे जो चालक है उनके लिए लिखा गया था, आप थोड़ा सावधान से चलाएं, क्योंकि बस के अंदर जो बैठा हुआ बच्चे लोग हैं, बड़े नहीं हैं, उनका ज्यादा उम्र नहीं हुआ है, अभी उनको जीना है और ज्यादा। समझ रहे हैं ना? उनको अभी नहीं मरना है, थोड़ा सावधान होकर चलाएं। ये किन के लिए लिखा हुआ था? दूसरे चालक के लिए लिखा हुआ है, दूसरे चालक, यानी एक तो बस चालक है, दूसरे जो नहीं आते मोटर गाड़ी लेकर, और भी बहुत सारे नहीं होते हैं चालक, उनके लिए लिखा हुआ था कि सावधान हो जाइए, बस के अंदर बच्चे हैं, थोड़ा संभल कर चलाइए। समझे? तो ऐसा भाव था, लेकिन ऐसा वाला भाव निकलने लगा क्योंकि उन्होंने अल्प विराम नहीं दिया। अब देखो, कहने के भाव से हम समझते हैं, अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो भाषा क्या करता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। अपना विचार दूसरे तक अगर रखना चाहते हैं तो पहले आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप अच्छी प्रकार से जो आप कहना चाह रहे हैं वही आगे वाला समझे। इसके लिए क्या जरूरी है? भाषा का ज्ञान जरूरी है। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वही आगे वाला समझे, इसके लिए भाषा का ज्ञान जरूरी है। फिर दूसरों के विचार आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, इसके लिए भी क्या जरूरी है? भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ। क्लियर है? आगे क्या है? व्याकरण, ग्रामर। क्या है ग्रामर? व्याकरण क्या है?
तो देखिए व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह ज्ञान है, वह विद्या है जिससे हम भाषा भाषा अर्थात अक्षर, शब्द और वाक्य की शुद्धता के नियम सीखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आइए और यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए। ये देखिए, सावधान बच्चे हैं, ये क्या भाषा है कि नहीं? भाषा है, बिल्कुल। कैसे भाषा है? ये भाषा है, ये कैसे भाषा है? क्योंकि, बोलिए। क्योंकि हम क्योंकि हम दूसरों के सामने, मतलब दूसरों को समझा सकते हैं, समझा सकते हैं, इसलिए ये क्या है जी? भाषा है। अब देखो, आपने जो बोला है क्योंकि हम दूसरों को समझा सकते हैं, ये भी तो भाषा है। आपके अंदर जो मन का भाव आया वो मैंने लिख दिया। ये भाषा है कि नहीं? क्योंकि हम दूसरों को समझा सकते हैं, ये भाषा है। ठीक है, इस भाषा में देखो हमारा एक वाक्य बन रहा है। वाक्य बन रहा है कि नहीं? भाषा में कई सारे, जितना बात करो उतना वाक्य बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो बहुत सारे वाक्य होते हैं। इसका मतलब जो है, जो भाषा है, भाषा किससे मिलकर बना होता है? वाक्यों से। भाषा किससे मिलकर बना होता है? वाक्यों से। एक वाक्य नहीं, बहुत सारे वाक्यों से, है ना? जितना देर बात करेगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। यानी भाषा का निर्माण किससे हुआ है? वाक्यों से। अब वाक्य में देखिए शब्द हैं, क्योंकि ये एक शब्द हुआ, 2 3 4 5 6 7, कितने शब्द हैं? 7 शब्द। यानी कि ये क्या है? पूरा टोटल क्या है? वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य से ही ये भाषा बना हुआ है। यानी कि भाषा वाक्यों से बना है, और वाक्य किससे बना होता है? शब्द से। कितने शब्द हैं? 7 शब्द है यहाँ पर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाषा वाक्यों से बना है, और जो वाक्य होते हैं उसके अंदर शब्द है, यानी कि शब्दों से बना है। अब शब्द को देखिए, जैसे हम लेते हैं, ये हम क्या है? शब्द है। इस हम को तोड़ेंगे तो ह और म में क्या निकला? ह और म। यानी कि ये क्या है? अक्षर। यानी कि शब्द किससे बने होते हैं? अक्षर से। अब ह को भी और तोड़ लेते हैं, ह हलंत अ। म को भी और तोड़ते हैं, म हलंत अ। अब ये अक्षर किससे बने होते हैं? वर्णों से। ये वर्ण है, ये क्या है? वर्ण है। आया समझ में? यानी कि पहली बात तो भाषा वाक्यों से बना होता है। भाषा किससे बना होता है? वाक्यों से बना होता है। और वाक्य किससे बना होता है? शब्दों से बना होता है। और शब्द किससे बना होता है? शब्द अक्षरों से। और अक्षर किससे बना होता है? वर्णों से बना होता है। क्लियर है? यानी कि एक, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किससे निर्मित होता है? वाक्यों से। और वाक्य किससे निर्मित होते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे? अक्षरों से। और अक्षर किससे? वर्णों से। वैसे आपको बता दें, वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही बोला जाता है। वर्ण, अक्षर, ध्वनि, तीनों को एक ही समझिए। ध्वनि भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोल देंगे? ध्वनि भी बोल देंगे, ध्वनि भी बोल देंगे। अब आइए, अब इससे समझते हैं, समझ आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रामर, यानी कि व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह विद्या, वह ज्ञान है जिससे, मतलब जिससे मतलब व्याकरण से, जिससे मतलब व्याकरण से हम भाषा, हम मतलब हम सब, हम लोग भाषा, भाषा का मतलब क्या है? बोलिए। भाषा का मतलब वाक्य है। भाषा का मतलब क्या है? शब्द है। भाषा का मतलब क्या है? वर्ण। भाषा का मतलब यही है, भाषा वाक्यों से बना होता है, भाषा शब्दों से, भाषा वर्णों से बना होता है। इसका मतलब यही हुआ कि भाषा, भाषा मतलब वाक्य, शब्द, वर्ण। अच्छा, एक चीज, जो वर्ण है उसी को अक्षर बोलते हैं। यानी कि अक्षर, शब्द और वाक्य की क्या करते हैं? शुद्धता के नियम सीखते हैं, कि वाक्य सही है कि गलत है। इस शुद्धता का नियम किससे सीखते हैं? व्याकरण से। शब्द सही है कि नहीं, किससे सीखते हैं? व्याकरण से। वर्ण सही है कि नहीं, किससे सीखते हैं? व्याकरण से ही सीखते हैं। यानी कि भाषा की शुद्धता के नियम सीखते हैं, किससे? व्याकरण से। व्याकरण से भाषा की, व्याकरण से किसकी? भाषा की। व्याकरण से भाषा की शुद्धता के नियम सीखते हैं। व्याकरण की हेल्प से क्या करते हैं? भाषा की शुद्धता के नियम को सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए आगे।
अब देखते हैं जो हमारा व्याकरण है वो कितने पार्ट्स में है, उनके कितने ब्रांचेज हैं, कितने ब्रांचेज हैं, यानी व्याकरण के कितने विभाग हैं, कितने विभाग हैं। अच्छा, व्याकरण में हम क्या सीखते हैं बोलिए? भाषा की शुद्धता, भाषा की शुद्धता का नियम सीखते हैं ना, भाषा की शुद्धता के नियमों को सीखते हैं, यानी कि नियम को सीखते हैं। अच्छा, भाषा की शुद्धता को सीखते हैं, यानी कि भाषा क्या है, भाषा किससे बना है? आप बोलोगे वाक्यों से, और किससे? शब्द से, और किससे? वर्णों से। ठीक है, यानी कि भाषा वाक्यों से बना है, वाक्य शब्दों से बना है, और शब्द वर्णों से बना है। इसका मतलब भाषा यानी कि व्याकरण, भाषा को, किसी भी भाषा को सीखना होता है हमें उनका व्याकरण पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमें व्याकरण का, देखिए व्याकरण का कितना पार्ट्स है, तो व्याकरण का कितना पार्ट्स है? वाक्य, शब्द और वर्ण। क्लियर है? तो व्याकरण के मुख्य 3 विभाग हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार, जिसको ध्वनि विचार भी बोलते हैं। अगला क्या है? शब्द विचार, जिसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद क्या है? वाक्य विचार, जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। ये हमारा व्याकरण के कितने विभाग हो गए? 3 विभाग। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे वर्ण के बारे में, कि छोटा सा हम लोग ऊपर जाएंगे। तो पहले हम प्रयोग करेंगे कहाँ से? वर्ण के बारे में। आइए, वर्ण विचार में, वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? तो वर्ण विचार में व्याकरण के, देखो वर्ण क्या है, वर्ण विचार क्या है, तो बोलने के व्याकरण के उस भाग को कहते हैं वर्ण विचार जिसमें वर्णों के आकार भेद, आकार प्रकार बोल सकते हैं, उच्चारण, उनके मेल से शब्द बनाने की नियमों का क्या करता है? निरूपण होता है। तो हम वर्ण विचार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, उच्चारण, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण क्या होता है? ठीक है, तो एक वाक्य बोलिए, आप कोई भी एक वाक्य बोलिए, कोई भी। इसके सिवा कोई? बच्चे खेल रहे, इसके सिवा और कोई वाक्य? ठीक है, ठीक है। ये क्या है? भाषा है कि नहीं? बातचीत कर रहे हैं, भाषा है हमारी। अब देखिए, ठीक है, एक वाक्य भी तो है। वाक्य में कम से कम 2 शब्द होना जरूरी है, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो ठीक है, 2 शब्द है ना, तो हमारा ये वाक्य है। आइए इस बारे में देखें। इस वाक्य को ध्यान से अगर देखा जाए, तो अगर हम तोड़ें तो हमारा टूटेगा। ठीक है, शब्दों में टूटा। वाक्य किस में टूटा? शब्दों में। अब इसको और तोड़ें तो हमारा टूटेगा ठीक। तो टूटा, तो भी तोड़ सकते हैं। इसको और तोड़ें तो कैसे टूटेगा? हाँ, गिर गई। इसको भी तोड़ लेते हैं, का हलंत। तो और तोड़ते हैं, और टूटेगा क्या? इसमें तोड़ना है, बोलिए। अब इसको और किस में तोड़ना है? टूटेगा? नहीं टूटेगा। इससे ज्यादा अब नहीं टूट सकता, क्योंकि ये देखिए, ये अलग वर्ण निकल गया, ये अलग वर्ण निकल गया। ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं टूट सकता है। तो देखिए क्या है, ये हमारी भाषा थी, भाषा को हमने तोड़ा शब्दों में, शब्द को तोड़ा हम लोगों ने अक्षरों में, अक्षरों को हम लोगों ने और भी तोड़ा, तो और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। इसी का नाम है वर्ण। ये क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं पीला, पीला लिए, पीला को तोड़ेगा तो पीला, तो और तोड़ सकते हैं अ हलंत दीर्घ ई, ल हलंत और अ। क्या इसको और तोड़ सकते हैं? इसके और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। तो इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? वर्ण बोल देंगे। क्लियर है? पीला शब्द के आदि टुकड़े, पीला शब्द के यदि, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे, कैसा होगा? पता चल गया ना, इस तरह से होंगे। आइए,
पी ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे प ई त तथा ल अ। अब यदि प ई ल अ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है क्या? संभव नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ल अ ये सब क्या है? वर्ण है। अब ध्यान देना कि ल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उच्चारण के लिए अ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ल के अंदर कुछ भी नहीं है तो उच्चारण ही नहीं हो, इसका उच्चारण ही नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता उच्चारण इस धरती पर, किसी में औकात नहीं इसका उच्चारण कर सके। लेकिन उच्चारण के लिए, उच्चारणार्थ हम अ का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण के लिए हम आकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझिए, अतः ये ध्वनियां, ये जो ध्वनियां हैं ल अ, ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। क्लियर है? ये ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं, ये ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं। अब यहाँ देखिए, आपको एक तो दिखेगा हलंत वाला, दूसरा देखेगा ओ आ वाला, कि यानी कि जो हलंत वाला है इसको हम क्या बोल देते हैं? व्यंजन। ध्यान रखें, एक व्यंजन का मीनिंग निकलता है भोजन, खाने वाला। यहाँ व्यंजन का मतलब क्या है? अलग है, वर्ण का टाइप है। और एक आपको ई और आ, ये भी क्या है? ये क्या है? स्वर है, स्वर है। आइए, तो ये ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। आइए आगे, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण जब जुड़ेंगे तो शब्द नहीं बनेगा। र अ म अ, जोड़िए, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, इस दोनों को जोड़ेंगे ये र पूरा बना, और म अ जोड़े तो म पूरा बना। ये शब्द क्या बना? राम। शब्द है ना? तो बोल रहे हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से क्या बनेंगे? वाक्य। और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है, यानी वर्ण ही मेन बेस है, समझ लो, आधार। अगर वो नहीं रहेगा तो भाषा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हिंदी में वर्षों की जगह वर्णों, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर को ही तो बोला ही। कैसे हो?